ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 9। कविं पुराणम् अनुसितारम् अनोरणीयां समनु समरेध्य सर्वस्य धातारं चिन्तय रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 9 और इस अध्याय में श्लोक है 28। कविम पुराणम अनुसीतारम अणो अणीयासम अनुसमरेते सर्वस्य धातारमचिन्तयूरूप मदीये वर्णतमसे प्रासतात्। हरे कृष्णा माता जी, सभी जी हरे भक्तों को कृष्ण। स्वागत करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे दोस्तों कृष्णा को दंडवत प्रणाम पढ़िए। प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। कवि पुराणम मनुषासितार मनोरणीयाम या समुनस्य मेरधय सर्वस्य धातारम मचिन्त्य रूप मादित्य वर्ण तम से परस्तात्। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता दी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी अध्याय प्रणाम। 8 श्लोक संख्या 9। कवि पुराणानुशासिकार मनोरणीयाशं मनु से मरेगा सर्वस्य धातारं चिन्ते रूप मदिते वर्णम तमसा परस्तात्। हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा। और पढ़ेगा, शुरू करें। शब्दार्थ। कविम सर्वज्ञ, पुराणम प्राचीनतम या पुरातन, अनुशासितारम अनुशासितारम नियंता, अणोह अणु की तुलना में, अणियासम लघुतर, अनुसमृत सदैव सोचता है, यह जो सर्वस्य हर वस्तु का, धातारम पालक, अचिंतया अकल्पनीय, रूपम जिसका स्वरूप, आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशमान, तमसह अंधकार से, परस्तात दिव्य परे। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ। अब परम पुरुष के कितने सारे यहाँ पे नाम बता रखे हैं कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, यानी वो सब जगह है, पुरातन है, सबसे पुराने हैं, बहुत प्राचीन है, नियंता है, सबके कंट्रोलर है, लघुतम से भी लघुतर, यानी छोटे से भी छोटे वो बन सकते हैं, प्रत्येक का पालन करता, और जितने भी जीव हैं सबका पालन कौन करता है? भगवान करते हैं। समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं,
और जो भौतिक बुद्धि है उनसे भगवान परे हैं, यानी भगवान तीनों गुणों के उसमें बनते नहीं है, उन पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता है। अचिंत्य, अचिंत्य यानी वो हमारी कल्पना से परे हैं बिल्कुल भगवान। तथा नित्य पुरुष के रूप में करें, यानी हमें भगवान का ध्यान करना है किसके रूप में? सर्वज्ञ के रूप में, पुरातन के रूप में, नियंता के रूप में, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में हम उनका ध्यान कर सकते हैं भगवान का। वे सूर्य की भांति तेजवान है, जैसे सूर्य चमकता है बहुत ज्यादा तेज, तो इसी प्रकार से भगवान भी उनकी भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है, ये जो भौतिक प्रकृति से बिल्कुल अलग है, यानी जो ये प्रकृति है उस पर उनका जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल दिव्य रूप है, अलग है बिल्कुल। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। ये जो श्लोक है इसमें क्या बता कि हम परमेश्वर का चिंतन किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि वो निराकार या शून्य नहीं है। अब कुछ लोग उनको निराकार बोलते हैं, कुछ साकार बोलते हैं, लेकिन इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं है। निराकार का अर्थ ये बताया कि निराकार मतलब भगवान का जो आकार है वो हमारे जैसा नहीं है। जो हमारा जो शरीर है हार्ड मास का बना हुआ है, तो भगवान के शरीर का ऐसा आकार नहीं है। लेकिन भगवान को निराकार कहना बिल्कुल गलत है, भगवान निराकार नहीं है। जिसने हम सबको स्वरूप दिया है, हमको सबको शक्ल सूरत आकार सब कुछ दिया है, तो फिर भगवान निराकार कैसे हो सकते हैं? जो भगवान का जो ब्रह्म तेज मानते हैं हम, ये भगवान का एक रूप है ब्रह्म तेज। इससे हम ये ना समझे कि भगवान का तो कोई आकार ही नहीं होता। भगवान तो ब्रह्म तेज नहीं, ये भगवान का प्रकाश है ये, लेकिन भगवान का आकार होता है। और ना ही भगवान शून्य है। कुछ लोग उनको शून्य बोलते हैं कि सब कुछ शून्य है बस और कुछ नहीं है, जो बोधवादी है, लेकिन भगवान शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। अब हम उनका ध्यान कैसे कर सकते हैं? शून्य का या निराकार का ध्यान करा ही नहीं जाएगा। जब तक किसी की शक्ल सूरत नहीं होगी तो हम उससे संबंध नहीं बना सकते, है ना, हम उनका ध्यान नहीं कर सकते। जैसे कि ये जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं, ये क्या करते हैं, ज्योति पे ध्यान लगाओ, है ना, इस प्रकार से इनकी जो है सोच है। तो एक बार बहुत साल पहले की बात है, एक बार हमारे घर में कोई रिलेटिव है हमारे, वो लेकर आए थे किसी को, तो कह रहे भाई ज्योति पे ध्यान लगाओ। तो मैं तो उस समय मतलब इतना ज्यादा भक्ति में नहीं थी, मैं तो गई नहीं, लेकिन मेरी जो नंद थी वो गई थी। कह रहे देख तू क्या है इनकी ज्योति, तो भाई ज्योति पे ध्यान लगाओ, तो ज्योति पे ध्यान लगता ही नहीं है, आदमी सो ही जाएगा, क्या ज्योति पे ध्यान लगना है। तो इस प्रकार से जैसे जगह जगह लोगों ने संस्था खोल रखी है कि भाई यहाँ पे आओ तुम्हें ध्यान लगाना सिखाएंगे। तो ध्यान लगाना क्या सिखाएंगे? तो एक बार किसी लेक्चर में सुन रही थी कि क्या, तो जो प्रभु जी थे उन्होंने सोचा चलो हम भी देखते हैं क्या ध्यान लगाना सिखाते हैं। तो वहां पर गए, उन्होंने कहा कि अपना जो सारा सामान यहीं पे रख के जाओ, फोन वगैरह नहीं लेके जाना कुछ भी, वहां सिर्फ ध्यान लगाना है। तो जाके दे वहां बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा उस कमरे में, और वो जितने भी लोग हैं सबकी खराटे मारने की आवाज आ रही, वहां पे ध्यान लग रहा भाई ऐसे ही। तो ये ध्यान लगना सिखाते हैं आजकल के जो नए नए जो भक्त बने हुए हैं या नए नए साधु बने हुए हैं। तो ये ध्यान लगाना नहीं है, असली ध्यान हम भगवान पे ही लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हम उस पर ध्यान नहीं लगा सकते जब तक, मतलब कहने का, जब तक हम किसी की शक्ल नहीं होगी, आकार नहीं होगा, तो हम उस पर ध्यान कैसे लगाएंगे? अब जो भगवान जी हैं अर्चा विग्रह के रूप में आए कलयुग में, तो हम उन पर ध्यान लगा सकते हैं ना, हमें पता है कि उनका रूप कैसा, हम किसी भी रूप पर ध्यान लगा सकते हैं। या हम उनकी सेवा करते हैं तो हमारा जो अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन जब किसी का रूप ही नहीं है, तो ज्योति है, तो ज्योति पे हम क्या ध्यान लगाएंगे और ज्योति पे हम क्या सेवा करेंगे? तो उससे हमारा कुछ भी कनेक्शन नहीं बन पाता है, आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसमें बता रहे हैं कि भगवान का ध्यान हम कैसे कर सकते हैं, इन इन चीजों से हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि इतनी सुगम, अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। ये कठिन है, लेकिन कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है। अगर हम कृष्ण पर चिंतन करना चाहते हैं तो बहुत ही सुगम है, बिल्कुल आसान है, और तथ्य रूप में यहाँ पर वर्णित है। ये तथ्य यानी सत्य रूप में यहाँ पर वर्णित है। यहाँ पर ये दिखाया गया कि किस प्रकार से हम भगवान पर ध्यान लगा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान
पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। तो पहली बात तो ये है कि भगवान भी एक पुरुष है, तो इसलिए भगवान जब पुरुष है तो भगवान की भी सब कुछ है, पूरा जो है शरीर का स्वरूप है भगवान का। क्यों? क्योंकि भगवान भी पुरुष है, भगवान भी एक व्यक्ति तरह है। तो इस प्रकार से हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं? राम भगवान को, कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उनका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है कि हम चाहे राम का चिंतन करें चाहे कृष्ण का चिंतन करें, दोनों है ही भगवान ही है दोनों। तो वे जिस तरह के हैं इसका वर्णन भगवद गीता का जो श्लोक है उसमें किया गया कि भगवान राम और भगवान कृष्ण कैसे हैं। भगवान कवि है, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। भगवान क्या है? कवि है, और वो भूत को यानी जो बीत चुका है उसको, जो आने वाला है उसको, और जो अभी समय चल रहा है उस सबको, तीनों युगों के, तीनों कालों के बारे में भगवान जानते हैं। लेकिन हम माता नहीं जी, जानते। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, जनोत प्रणाम। हाँ जी। माता जी, इसमें भगवान को कवि क्यों कहा गया है? भगवान को कवि का अर्थ है सर्वज्ञ। भगवान सब जगह है। अच्छा, कवि का अर्थ है सर्वज्ञ, इसमें लिखा हुआ ना शब्द अर्थ में, यानी भगवान सब कुछ जानने वाले, भगवान सब जगह है, सर्वज्ञ है भगवान, सब कुछ जानते हैं भगवान। तो जैसे लिखा ना यहाँ पे भगवान कवि है। भगवान कवि है अर्थात क्या अर्थ है इसका? कि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। ज्ञाता यानी जानने वाले, तो यानी वो भूत को भी जानते हैं जो बीत चुका है, वर्तमान जो भी चल रहा है, और भविष्य जो भी आने वाला है। तो इन सब चीजों के ज्ञाता है भगवान, यानी सब कुछ जानने वाले हैं भगवान। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। तो बताया ना प्राची ने, फिर वो सब कुछ जानने वाले हैं भगवान। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। यानी वो प्राचीनतम पुरुष है, बिल्कुल पुराने से भी पुराने, सबसे पुराने जो है वो भगवान है, पुरुष है। क्यों? क्योंकि वो समस्त वस्तुओं के उद्गम है। उद्गम यानी स्रोत है। जो भी हम इस भौतिक संसार में जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, जीव देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, सब कुछ भगवान से ही आया है। भगवान ही सबके कारण है, सब कुछ भगवान ने ही बनाया, भगवान के ही प्रत्येक स्रोत है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। जितनी भी वस्तुएं हैं सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। अब जो ब्रह्मांड है, हम तो सिर्फ एक ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, लेकिन कितने सारे असंख्य ब्रह्मांड हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। बाजी हमेशा बताते थे कि बाल्टी भर सरसों के दाने, तो इतने सारे ब्रह्मांड है, तो सरसों के दाने एक बाल्टी भर कोई गिन सकता है? कोई भी नहीं गिन सकता। तो इतने सारे ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, लेकिन हमको कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो भगवान जो है सभी ब्रह्मांडों के कंट्रोलर है, भगवान ही सबको नियंत्रित करते हैं, सबके नियंता भगवान ही है। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। अब जितने भी मनुष्य हैं सबका पालन करने वाले कौन है? भगवान है, और सबके शिक्षक है, सबको शिक्षा देने वाले भी भगवान है। वे अणु से भी सूक्ष्म है। अणु बिल्कुल सबसे सूक्ष्म बताया, लेकिन अणु से भी सूक्ष्म है भगवान। यानी भगवान बिल्कुल छोटा भी, छोटे से छोटे भी है, और भगवान बड़े से बड़े भी हैं। तो कोई भी रूप भगवान रख सकते हैं। जब चींटी है तो चींटी के अंदर भी भगवान जो है परमात्मा रूप में होते हैं। तो हर जीव के अंदर तो भगवान छोटे से छोटे भी हैं, भगवान बड़े से बड़े बन सकते हैं। जीवात्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर है। तो आत्मा का आकार क्या है? अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। जो हमारा बाल है उसका जो अग्र भाग है उसका भी 10,000वां हिस्सा हम करें तो उसके बराबर है ये आत्मा। किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। तो भगवान जो है अचिंत्य रूप से, यानी कल्पना से, हमारी कल्पना से दूर है, अकल्पनीय है। यानी अकल्पनीय यानी हम सोच भी नहीं सकते, कितने हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान कितने अणु से भी कितने छोटे हैं, जो कि हमारे हृदय में, जो कि अणु से भी छोटा है, जो हमारे हृदय है उसमें प्रवेश कर सकते हैं भगवान। तो भगवान कितने छोटे भी बन सकते हैं, भगवान बड़े भी बन सकते हैं। हम सोच नहीं सकते अपनी कल्पना से, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हम कल्पना कर ही नहीं सकते भगवान कितने छोटे हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं, इसलिए वे छोटे से भी छोटे कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में भी प्रवेश कर सकते हैं। यानी परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में, बिल्कुल छोटा होता है परमाणु, परमाणु से भी छोटा अणु, उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं। और लघुतम के भी हृदय में, यानी बिल्कुल जो छोटा सा जीव है उसके भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं भगवान। और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं, यानी परमात्मा रूप में सबको नियंत्रित करते हैं भगवान। चाहे कितना कोई भी जीव है
सबके हृदय में भगवान का वास है। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। यानी इतना लघु, इतना छोटा होते हुए भगवान जो है सर्वव्यापी है, यानी सब जगह है भगवान। कण कण में, कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। जैसे जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो प्रहलाद महाराज इस पत्थर में भगवान है, इस खंबे में, तो प्रहलाद महाराज हाँ खंबे में भगवान है, और फिर भगवान ने वहां से प्रकट होकर दिखा दिया खंबे में से भी। यानी भगवान हर जगह है, हम जिस चीज का भी ध्यान करें भगवान सब जगह है, इसलिए उनको कहा गया सर्वव्यापी और सबों का पालन करने वाले हैं। अब जितने भी जीव है सभी का पालन भगवान ही करते हैं। अब जीव सोचता है कि मैं इसका पालन कर रहा हूँ, मैं कमा के लाता हूँ, मैं सब कुछ कर, लेकिन पालन करने वाले भगवान ही है। हम तो क्या है, एक जरिया मात्र है, माध्यम है। भगवान ने हमें सेवा दी है कि हमें करना, बाकी करने वाले भगवान ही है। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। तो जितने भी लोग हैं सबका धारण किसके द्वारा था? भगवान के द्वारा। धारण यानी भगवान ही सबको ग्रहण करते हैं, यानी भगवान के द्वारा ही सब कुछ कार्य होता है। तो भगवान को धारण करते हैं, जैसे हम इन वस्त्रों को धारण करते हैं ना, ग्रहण करते हैं, तो इसलिए भगवान इन सभी लोगों को धारण करते हैं। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि वे विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। अब हम लोग आश्चर्य करते हैं कि जो इतने बड़े बड़े लोग, इतने विशाल लोग हैं, वो इस वायु में किस प्रकार से तैर सकते हैं, है ना। वायु में तैर रही, हवा में तैर रही, तो कौन कैसे कर सकता है? ये सब भगवान की माया, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों का आकाश गंगा को धारण किए हुए हैं। यानी भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा, यानी शक्ति है यानी अकल्पनीय है, यानी हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती, हम सोच नहीं सकते। जो भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि उसके द्वारा ये जो विशाल लोक हैं और जो आकाश गंगा को धारण किए हुए हैं, भगवान ही सब चीजों को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है, यानी जो प्रसंग चल रहा है, ये हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ये इसमें जो अचिंत्य शब्द है बहुत ही सार्थक है। वो अचिंत्य शब्द महत्वपूर्ण है। अचिंत्य शब्द, ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है। अब जो ईश्वर की शक्ति है हमारी कल्पना से और हमारे विचार शक्ति से बिल्कुल अलग है, यानी हम उसको इन भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वह अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। तो कोई भी इस बात का खंडन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान पूरे जगत में, चारों तरफ भगवान जो है पूरे भौतिक जगत में व्याप्त है, नहीं, चारों तरफ भौतिक जगत में है भगवान, फिर भी वे इससे परे हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि भगवान जो है इस भौतिक जगत में है, लेकिन वो इससे लिप्त नहीं होते हैं। यानी जैसे हम इस शरीर में बंधे हुए हैं, तो इसलिए भगवान जो है कोई उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, वो लिप्त नहीं होते, वो इससे बिल्कुल अलग रहते हैं कि भाई इसी कार्य में लगे रहे भौतिक संसार में। तो भगवान ऐसे नहीं, जैसे कि हम लोग इसमें बंध जाते हैं, तो भगवान पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। जो ये भौतिक जगत है हम इसको अच्छे से नहीं समझ पाते, जो कि आध्यात्मिक जगत की तुलना में बिल्कुल नगण्य है। नगण्य बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल गौण है। इस आध्यात्मिक जगत की तुलना करें तो बिल्कुल छोटा सा है। जो आध्यात्मिक जगत है वो 75% है और जो भौतिक जगत है वो 25% है 100 में से, यानी बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल छोटा सा है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? जब हम इस भौतिक संसार को नहीं जान सकते, इसके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं है, तो फिर इसके परे क्या है हम उसको कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते हम इसको। अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे। अचिंत्य का अर्थ क्या है? भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क या नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू भी नहीं पाता, जो अकल्पनीय है। यानी जो ये अचिंत्य जो शक्ति ये अकल्पनीय है, यानी भगवान को हम नहीं समझ पाते। यानी अपने तर्क से किसी से भगवान को समझ पाते, या नीति शास्त्रों से भगवान को समझ पाएंगे, ना दार्शनिक, यानी कोई भी भगवान को छू नहीं सकता, किसी भी चिंतन से भगवान को नहीं जान सकते हम। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया उसे स्वीकार कर ले। यानी यहाँ प्रभुपाद जी हमें शिक्षा दे रहे हैं
जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको चाहिए कि जो व्यर्थ के तर्क वितर्क है कि नहीं भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, भगवान वहां रहते होंगे, या उसमें तो ऐसा लिखा है, नहीं, हमें इन चीजों से दूर रहना है, बिल्कुल नहीं, अपने मन से कुछ नहीं सोचना है। हमें जो शास्त्र दिए गए हैं, वेद दिए गए हैं, भगवद गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितमृत है, हमें इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अगर हम इन शास्त्रों को अच्छे से पढ़ेंगे, किसी के मार्ग निर्देशन में, किसी के संग में उसको पढ़ेंगे, तो फिर हम भगवान को जान पाएंगे कि आखिर भगवान है कौन, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं। तो हम ये सब कुछ जान पाएंगे इन शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा। हम अपने मनगढ़ंत तरीकों से भगवान को नहीं जान पाएंगे। स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। यानी उनके द्वारा जो सुनिश्चित किए गए, जहां पे सु लग गया ना, सुनिश्चित, एक तो निश्चित, सु लग गया तो बिल्कुल निश्चित है ये बात कि हमें जो नियम दिए गए हैं वो उनका पालन करना चाहिए और इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। जो भी हमें नियम दिए गए हैं, अगर हम उनका अच्छे से पालन करते हैं तो फिर हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, नहीं तो हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। तो अगला श्लोक है 10वां। प्रियाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव ध्रुवोर्मध्ये प्राणम वेश्य सम्य कस्तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी हाँ भक्तों जी, को। साधन श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति और श्लोक संख्या 10। प्रायण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भूर्वोर्मध्ये प्राणमावेशे सम्मे कस्तं परम पुरुषोमुपति दिव्यम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 10। प्रणाय काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्वो मध्य प्राणमावेश्य मस्य वक्षतं परम पुरुष मुक्त दिव्यम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 10। प्रायाणे काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्वो मध्ये प्राणम वेश्य सम्भयक सतम परम पुरुषमेति दिव्यम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम। अध्याय 8 श्लोक संख्या 10। प्रायण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्वोर्मध्ये प्राणमावेश समय वक्षितरतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्। हरे कृष्ण। हाँ हरे जी, हो गया कृष्णा सबका? माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण, पढ़िए। प्राण काले मनसा चलेन भव्यता युक्तो योग बलेन च्यवे भूर्वो मध्ये प्राणमावेश्य समय वस्तै पर पुरुष मुपेति दिव्यम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, हरे कृष्ण, दंडवत पढ़िए। प्रणाम। प्राण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च पूर्वोत्थे प्राणमावेशे सम्मय समतं परम पुरुषमुपेति दिव्यम। हरे कृष्ण माता जी, साधु प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ, प्रियाण काले यानी मृत्यु के समय, मनसा मन से, अचलेन अचल दृढ़, भक्त्या भक्ति से, युक्त लगा हुआ,
योग बलेन योग शक्ति के द्वारा, च भी एव निश्चय ही, ध्रुवो दोनों भोहों के, मध्य मध्य में, प्राणम प्राण को, आवेश्य स्थापित करे, सम्यक यानी पूर्णतया, सह वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को, उपैति प्राप्त करता है, दिव्यम दिव्य भगवत धाम को। अनुवाद, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोहों के मध्य स्थिर कर लेता है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति, हमने पढ़ा था ना 6वां अध्याय, उसमें ध्यान योग के बारे में था पूरा चैप्टर। तो जो व्यक्ति, जो योगी है, वो अपने प्राण को भोहों के मध्य स्थिर कर लेता है। जो भोह यहाँ मध्य है, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, यहाँ पे बिल्कुल स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है। यानी बिल्कुल अविचलित मन से, उसका मन बिल्कुल उसके वश में है, अविचलित यानी विचलित नहीं होता है, और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में, परमेश्वर को याद करते हुए अपने मन को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है, योगी है, वो भगवान को प्राप्त होता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। यानी जब मृत्यु का समय नजदीक आए तो हमें क्या करना है, अपने मन को भगवान में स्थिर करना है, भगवान की भक्ति में उसको लगाना है। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संतुति की गई है कि वे प्राण को भोहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। जो ये हमारा यहाँ पर इसको आज्ञा चक्र कहा गया है, तो उनको ये शिक्षा दी गई है, संतुति यानी उनको सिफारिश की गई है, उनको बताया गया है कि जब अंत समय हो तो प्राण को भोहों के बीच में ले आए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, तो इसको ये षट चक्र योग कहा गया है। जो ये भोहों के बीच में जो ये एक प्रतिक्रिया है, जिसमें 6 चक्रों का पर ध्यान लगाया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो 6 चक्र हैं, उन पर ध्यान लगाया जाता है इस विधि से। अष्टांग योग की अलग विधि है और ये है षट चक्र वाली विधि है ये। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योग अभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। तो जो योगी है उसको ये कार्य करना पड़ेगा, भाई जो 6 चक्र है उन पर ध्यान लगाओ, तो ये बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण जो व्यक्ति 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है, भगवान का ध्यान करता है, शुद्ध भक्त, तो भगवत कृपा से यानी भगवान की कृपा से मृत्यु के समय बिना ही योगाभ्यास किए वो भगवान का स्मरण कर सकता है। अगर हम पूरी समय तक, जब तक हमारी उम्र है, हम बस भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमें अलग से ये योगाभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना कठिन कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत कठिन विधि है। तो हम जो है बस भगवान का स्मरण करते रहें, कीर्तन करते रहें, भगवान की लीला को सुनते रहें, तो इस प्रकार से हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। तो जब हम 14वां श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल से उसको समझाया गया है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है। अब योग बलेन क्या है, योग शक्ति के द्वारा। तो योग बलेन जो शब्द है उसका बहुत ही महत्व है वो, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता है ना। जो योग शक्ति के द्वारा यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी में कि चाहे वो षट चक्र योग हो, चाहे वो अष्टांग योग हो या भक्ति योग हो, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यानी एकदम से वो मृत्यु के समय ये दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं कर लेगा अगर उसने योग नहीं किया है। तो वो योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। अगर वो पहले से भगवान से नहीं जुड़ा है, भगवान की उसने भक्ति नहीं की है, तो अंत समय में उसको ये अवस्था प्राप्त नहीं हो जाएगी कि भगवान का भक्त बन जाएगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता कि भाई अब मृत्यु आ गई है तो अचानक से भगवान का नाम उसकी जबान पर आ जाएगा। तो अचानक से कोई भी भगवान का नाम नहीं स्मरण कर पाता। उसे किसी ना किसी योग का, विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। तो उसे इन तीनों में से किसी ना किसी योग में जुड़ना चाहिए, चाहे वो अष्टांग योग करे या वो षट चक्र योग करे या भक्ति योग। लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो है भक्ति योग। हमें भक्ति योग से जुड़ना चाहिए, भक्ति योग का ही अभ्यास करना
चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। जब किसी की मृत्यु आती तो बड़ा विचलित रहता है वो व्यक्ति। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो अपने जीवन काल में ही तब जागो तभी सवेरा, यानी जब हमें भक्ति से पता लग जाए भक्ति का, तो तभी हमें भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अब अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए, यानी भगवान से हमें जुड़ना चाहिए। ये वाला योग नहीं है जो कि हम आजकल करते हैं आसन, ये है योग भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति करना। यदि हम ये योग करेंगे तो हम इस माध्यम से भगवान से जुड़ जाएंगे, और अभ्यास करते करते धीरे धीरे हम एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे, यानी भगवान का अच्छे से स्मरण कर पाएंगे और भगवान के धाम जा पाएंगे। तो इस अध्याय में पूरा यही बता रखा है कि किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लिखा भगवत प्राप्ति, तो किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, किस विधि से, तो ये विधि इसमें बताई गई है। तो ठीक है, इसको यहीं पे विराम करते हैं, क्योंकि अगला श्लोक अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो कल लेंगे इसको फिर। ठीक है, कल तो छुट्टी रहेगी, तो परसों करेंगे हम कृष्णा पुस्तक। तो कृष्णा पुस्तक कौन करेगा आपकी बार? पिछली बार कमलेश माता जी ने किया था। अभी सुशीला माता जी के पास भी किताब नहीं है ना? हाँ, किन्नू के पास भी किताब नहीं है। मैं कर माता जी दूंगी के पास माता जी। किताब है। आप ठीक है, तो आप कर देना। गगन माता जी के पास भी है माता जी, अगर किसके करना पास? चाहेंगे। सुदेश माता जी के पास? नहीं, गगन माता जी के पास गगन माता जी के पुस्तक तो पास? पूछ है। लो, अगर वो करना चाह रही है तो हाँ, ठीक तो है। गगन माता जी है क्या इसमें या निकल गई है? पता नहीं है, तो देखते हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रही ना लैपटॉप नहीं में है तो। माता जी, नहीं है? नहीं है। तो ठीक है, पूनम माता जी कर लेंगे फिर। ठीक है, कौन सा अध्याय माता जी? मेरे क्या ना 11वां पढ़ना है, 10 तक हो चुका ना? 11वां 11वां? 11वां है हाँ, 10 तक हो चुके, 11वां अध्याय पढ़ना है। ठीक है, जी। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। यदि किसी कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं।